नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसा ओम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेष्टवावाय वावाय सर्वभावा तरचिरे। कायस्वर के दोषों की चर्चा करना है। एक बार सब पढ़ना, जानकारी होनी चाहिए। कायोत्सर्ग में दोष नहीं होती, कायोत्सर्ग सही नहीं होता तो दोष होते। कायोत्सर्ग में दोष हो ही नहीं सकते। 32 दोष लिखी। जिसको आत्मा का आनंद आएगा उसको एक भी दोष नहीं है, और जिसे आत्मा का आनंद नहीं आएगा वो क्रियाएं जिस जिस प्रकार से पूरी करेगा उनमें से 32 दोष खड़े होंगे। खड़े खड़े सामायिक करेंगे तो पैर मटकाते रहेंगे, घोड़े की तरह एक पैर ऐसा कर लिया, एक पैर ऐसा कर लिया, एक पैर ऐसा कर लिया, एक पैर ऐसा कर लिया। दूसरी तरफ से देखें तो असाता वेदनी का कारण है, अशुभ नाम कर्म का कारण है, त्रियंच गति का कारण है। अच्छा बेटा बढ़िया। जरा भी ऐसे ऐसे बैठते तो नींद आएगी, पक्की बात। जरा ऐसे बैठ जाओ तो नींद आएगी ऐसे। कायोत्सर्ग क्या कमाल है, काया का त्याग है और काया ठीक है। कायोत्सर्ग काया का उत्सर्ग, या और ऊ मिलकर के ओ हो गई कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग काया का त्याग। अब पहले काया का त्याग पे वजन लो। कायोत्सर्ग का मतलब ये नहीं है, ये नहीं। पहले मूल कायोत्सर्ग परमार्थ। कायोत्सर्ग किसका नाम है? डेड बॉडी में तो कोई दोष नहीं होती, उसका नाम कायोत्सर्ग क्यों नहीं रखा? डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसमें तो कोई दोष नहीं होती, उसका नाम कायोत्सर्ग नहीं है। जिस आत्मा ने आत्मा का अनुभव किया, काया का बिल्कुल अनुभव नहीं कर रहा, काया का बिल्कुल अनुभव नहीं कर रहा। मन भिन्न दिखाई देता है, वचन भिन्न दिखाई देता है, काया भिन्न दिखाई देती है। कायोत्सर्ग मतलब मन वचन काया, अंत दीपक है काया। जब हम काया का त्याग करते हैं तो काया का त्याग तो काया तो रह जाती है उस समय भी। 13वें गुण स्थान में भी काया तो है, फिर उत्सर्ग कैसे हो गए कि काया संबंधी मन और वचन, काया के लक्ष्य से मन और वचन का त्याग हो गया। कुछ समझो ध्यान से। मन भिन्न दिखाई दिया, वचन भिन्न दिखाई दिए, काया भिन्न दिखाई दी, आत्मा एकदम शांत दिखाई दे रहा है। क्या निकली अब दृष्टांत नहीं हो तो क्या कहो?
कहते हैं, मतलब स्थूल है वो, ध्यान रखना। देह ऐसे भिन्न भाषित होती है जैसे वो दीवार, समझाने के दृष्टांत, जैसे वो दीवार भिन्न दिख रही है, ऐसी काया भिन्न दिखाई देती है। भिन्न में वैसे अब ऐसे नहीं दिखाई देती जैसे दीवार जैसी, लेकिन हमें दीवार से कोई सरोकार नहीं है, ऐसे देह से कोई सरोकार नहीं। वहां चिंटी चल रही है, हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसे चिंटी यहाँ चल रही है, हमें कोई मतलब नहीं। इस देह पर अग्नि, ठंड, गर्मी, बरसात, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये है, अर्थात अच्छी भाषा में बोलो, काया संबंधी मन चंचल नहीं हुआ। कायोत्सर्ग सब प्रकार से कायोत्सर्ग, देह हम नहीं है ही नहीं। अभी तो अपनी निचली भूमिका है ना, ध्यान रखना। आप सुनते ही भावुक मत हुआ करो, जैसे पिछले दिन सुनते ही भावुक हो गए, हम नहीं मांगेंगे, हम तो भगवान आत्मा है। अरे कसाय चौकड़ी मिटेगी तब छूटेगी वो चीज। पढ़ा तो इसलिए रहेगी, एक गरिमा का पता तो हो, एक आदर्श का पता होना चाहिए। कसाय चौकड़ी मिटेगी ना, टेंशन हो जाएगी, अब मांग नहीं रहे बैठे, काम भी दिख रहा है, कल काम बहुत सारी। और ठीक है, ऐसा नहीं 2-4 दिन तकलीफ होगी, 5 दिन ध्यान रखने लगेगी उदय में। उदय में ध्यान भी है, 4-5 दिन बिना संकलेश रहित आनंद करो। नहीं आ रहा वो, ये मतान उड़ गए। मुनिराज कैसे होते हैं, आहार देने में विलंब किया, बैठ गए, इंतजार नहीं करते। अब ठीक है 2 मिनट लग रहा है, 1 मिनट लग रहा, इंतजार नहीं करते, विलंब यदि दे दिए। इसीलिए आपने देखा 4 लोग ऐसे खड़े रहते, तैयार है, खाली नहीं छोड़ते, कोई ना कोई तैयार रहता है। यदि आहार गिलास रखने में देर कर दी, अंतराय, उठ जाओ। आनंद का भोग जरूर करना, आहार का भोग करो नहीं करो, आनंद का भोग पहले करना। कायोत्सर्ग माने काया संबंधी मन की चंचलता खत्म हो। काया संबंधी, कितनी ठंड पड़ रही है, शरीर कांप रहा है, ए भैया इतनी गर्मी पड़ रही है, पसीना आ रहा है, कैसे माला पूरी करें, ए तो कायोत्सर्ग नहीं किया। कायोत्सर्ग का सीधा मतलब है मात्र आत्मा हूं, मात्र आत्मा का आनंद है, मात्र आत्मानुभूति है, मुझे आत्मा की सेवा कुछ नहीं। सरल है, सरल है, कायोत्सर्ग बहुत सरल है। व्यापार की रुचि में जैसे कायोत्सर्ग हो जाती है, मतलब ही नहीं कोई से। व्यापार की रुचि में कायोत्सर्ग होश ही नहीं रहता, शरीर की थकान, दिन भर खड़े रहे, पैरों की थकान नहीं मालूम पड़ी। क्रिकेट खेला है, क्रिकेट दिन भर खेलते रहे, उस समय थकान नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही, ताप नहीं लग रहा है। जब घर आकर के भोजन किया, पानी पिया, तब भैया अब नहीं उठते बंदा, क्यों, क्या हो गया? रुचि में कायोत्सर्ग होता है। अब आत्मा अमूर्तिक सत्ता है, क्रिकेट तो देख लोगे यार, कमाना देख लोगे, पैसा वगैरह, इज्जत आबरू देख लोगे, लेकिन आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद। अब सोचो आत्मा कितना अच्छा लगता होगा अनुभूति के काल में, कि काया की खबर ही नहीं, काया की सोध नाही गीदड़ तन भगते देखे, होश ही नहीं, क्यों होश ही नहीं। अब सोचो जी अमूर्ति की आत्मा कितनी सुंदर होगी, अब कैसे सुंदर होगी, तो अमूर्ति के अब करें क्या। तो कायोत्सर्ग का मतलब काया का उत्सर्ग माने काया का त्याग। ये कायोत्सर्ग तो एक बहुत सबसे हल्का है, ये 9 वर्ण नमोकार में पढ़ना कायोत्सर्ग में। अब क्या करें, एक अनुशासन के लिए चलो कायोत्सर्ग, असली कायोत्सर्ग तो है ये मैं नहीं हूं, काया मैं नहीं हूं, मेरे में काया नहीं है, काया में मैं नहीं हूं, मेरे से काया नहीं है, सटकारक, काया से मेरे में कुछ नहीं। बुखार के काल में भी आनंद चल रहा, काया में बुखार है, हमें कहां तक बुखार है, हमें कहां बुखार। युगल जी बाबू जी से पूछा आपका स्वास्थ्य कैसा है, और जिसका खराब है उससे पूछो। देह का परिणाम होता है, बुखार थोड़ी होता है। बुखार तो तुमने नाम रख दिया, देह का तो परिणाम होता है। जरा गर्म परिणाम हो गया, तुमने कहा बुखार आ गया।
ठंड हो गई तो तुमने ठंडा परिणाम किया, तुमने वैसा कहना शुरू कर दिया। ये तो परिणाम है। जिसे बुखार है उसे कंप्लेंट नहीं है, और जिस आत्मा ने मात्र जाना, मात्र जाना और तदाकार अनुभव करके मिथ्या दृष्टि हो गया। कुछ कह गए समझो तो तदाकार हो गया, हुआ नहीं। मात्र जाना, मात्र जाना, मात्र जाना, भजन दे रहे मात्र जाना। अब उसी को भिन्न जाने तो आनंद है। अब एक एक चीज नहीं, इस संबंधी बहुत है, ध्यान रखना। काय शरीर में बहुत मेहनत है, मेहनत मतलब आनंद बहुत है। अब मेहनत तो क्या करें, अब लगाओ ये काया हम नहीं है तो सुनो, इसकी फोटो हम नहीं है, इसका वजन बढ़ना हम नहीं है, इसके वजन घटने से हमारा कुछ नहीं घटता, इसके अपमान करने से हमारा अपमान नहीं होता, इसके सम्मान से हमारा सम्मान नहीं होता। लगा पूरे पूरे। और बताओ क्या क्या बता सकते हो। इसकी माँ मेरी माँ नहीं है, इसके पिता मेरे पिता नहीं है, इसका देश मेरा देश नहीं है। लगा दिया हो, करो वेद विज्ञान। हाँ मैं हूँ, मैं हूँ। एक बचपन का गेम है, समझ बच्चों में खेलते हैं तो अब मम्मी ने कहा इस बच्चे को भी ले जाओ साथ में, सबसे छोटे को, 5 साल का 4 साल का। अब 12-12 साल के बच्चे खेले, 5 साल का कैसे खेलेगा? तो उसे कहते भैया नहीं खिलाएंगे तो रोएगा, खिलाना भी जरूरी है। तो सबको आंखों आंखों कह दिए मानना नहीं उसको, साथ में रहेगा। अब उसे छीन भी लिया, लेकिन वो कह रहे इसका दान नहीं होता, तुम तो हमें छीन। मैंने उसको छू लिया और उसे दान नहीं लेंगे, नहीं उसे नहीं, उसके छूने का हम नहीं मानेंगे। ऐसे रखो, इसका इसका छूना हमारा छूना नहीं है, इसका ठंड हमारी ठंड नहीं है, इसकी गर्मी हमारी गर्मी नहीं है, हमारा कुछ नहीं। इसका सम्मान हमारा सम्मान नहीं। जब हम खुश हो रहे, आपने देखा कल फोटो कितनी अच्छी आई हमारी, तुम्हारी, तुम कौन हो? हाँ कैसे हंसे अंदर अंदर, ऊपर से बुखार चढ़ रहे हो, अंदर से हंस रहे, दाम ही नहीं है हमारा, नाम हमारा काम ही नहीं। कितना केवल अहंकार का दुख है, कुछ भी नहीं है। ये सबको पता है, ये बिल्कुल बारदाना है, पैकिंग है, अब भी मरे हो अभी जला सबको पता है, क्या गजब है। और फिर भी जरा जानते से ही सुख, जरा जानते से ही दुख। भाई किसी ने 21 दिन हो गए ना बांग चुक, उसने वो कर रखा है भूख हड़ताल। वो कह रहा है यदि 21 तारीख की रैली सफल नहीं हुई तो मैं भूत बन के फिर से आऊंगा क्या हक मन की रैली, कौन का क्या? तुम्हारे अनुसार जगत को पढ़नवान कौन पढ़नवाए? काव्य शर्मा बड़ी चीज है। अपन जब हमें इसलिए कह रहा हूँ, अपन ऐसे काव्य शर्मा नहीं, ऐसे बैठ गए, ऐसे बैठ गए तो खोज ही बंद हो गई। अब जब काया ही अपनी भिन्न तो बाकी की तो का चिंता करना, ये जहाँ दे अपनी नहीं, तान अपना। हम बैठे अपनी मान समझे बैठे हैं। अब क्या असली काव्य सर वो जब वजन नहीं जाता ना आत्मा पर, तो फिर मजबूरी भाई 3 टाइम बैठो, माला फेरो, फला करो। अब उसमें जो गलतियां होती, उसमें कौन कौन सी गलतियां होती है उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेहनत करो काया, उस सर्ग माने काया का त्याग। अब काया का त्याग माने ग्रहण ही नहीं है, ऐसा समझो। त्याग मतलब ग्रहण ही कब किया है? त्याग करना मतलब क्यों, शरीर तो रहेगा, क्यों शरीर का त्याग करो तो मर जाओगे, फिर तो आत्महत्या कहलाएगी। तो काया का त्याग नहीं करना है, काया काया में है और हाँ अपने में है। मेरे अनुसार काया नहीं है, इसलिए मुझे विकल्प नहीं है। इसको भोजन कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, विकल्प छूटते जा रहे हैं। निचली भूमिका में विकल्प है अपने को, इसके भोजन, इसका भोजन, इसका भोजन। एक विकल्प ऐसा आता है, स्थिति ऐसी आती काव्य स्तर में, जब इसका खचित ही है तो हम खाऊ कह सकते। दृष्टांति दे सकते हैं, चाहे बाराती ले लो, चाहे बर ले लो। बर ससुराल में गया, बारात गई ना, तो वो क्यों क्यों भाई हमें कितनी बजे भोजन मिलेगा, कितनी बजे पानी दोगे, ये पूछेगा?
अरे बरोबर, बर थोड़ी कहता है भैया हमें पानी पिला देना, ए भैया एक कप चाय पिला देना, यहाँ से नहीं कहता वो। ये रति है, ये रति है। वे तो दे ही रहे हैं, वे तो खचित ही है, वे तो देने को तैयार ही खड़ी हैं। ऐसे उदय इसको देने के लिए तैयार खड़ा है। उदय, हम नहीं, उदय। जय गुरु, जय गुरु। जरा और सोचो, इसे ज्यादा दे के हमें क्या मिल जाएगा, इसे ज्यादा दे के हमें क्या मिल जाएगा, लिखते जाओ। इसे क्लेश करके इसे ज्यादा खिला के हमें क्या मिल जाएगा, सही का पढ़ और इसको कम मिला हम क्लेश क्यों करें, हलेंगे से देखो। इसे कम मिला हम क्या क्लेश क्यों करें। सही है। इनका कपड़ा बहुत कीमती है, हमारा कपड़ा हल्का है, हमारा मतलब इसका कपड़ा कीमती नहीं, हम क्या करें, हम क्या करें। ध्यान रखना कुछ कह रहा हूं। कई बार लोग ऐसा भी कह सकते हैं, मिथ्या दृष्टि लोग, पुण्य बांधो तब ऐसे कपड़े मिलेंगे, पुण्य बांधो तब ऐसा शरीर मिलेगा, ऐसी पत्नी मिलेगी, ऐसे बच्चे मिलेंगे। अब तुमने पुण्य नहीं किया, अब ललाओ, अब तुम दुखी हो, तुम्हारे पुण्य का होता है नहीं, अब दुखी हो, पुण्य बांधो। हम पुण्य बांधने की नहीं कह रहे, अरे अधिक पुण्य के उदय में भी इसे मिला, और नहीं होने पर भी इसे नहीं मिला, हमें क्या। मैं तो बह सकता हूं जो सिद्धों जैसी है। पुण्य आ नहीं सकता। सिद्धों जैसी क्यों कह रहे हैं, सिद्धों के शरीर नहीं है। सिद्धों जैसी क्यों कह रहे हैं, सिद्धों के शरीर नहीं है, सिद्धों के स्त्री पुत्रादिक नहीं है। अच्छी अच्छी भाषा बोलो, सिद्धों के पुण्य के उदय की सामग्री नहीं है। सिद्धों जैसा हूं मतलब, तो जैसा पुण्य का सिद्धों जैसा हूं मतलब सिद्धों को पुण्य के उदय की सामग्री नहीं चाहिए, और पाप के उदय की सामग्री भी नहीं है। मैं भी सिद्धों जैसा हूं। यार अच्छे बोलो, बढ़िया। सिद्धों के सामग्री नहीं है, और मेरी के सामग्री भी मेरी नहीं है। सिद्धों पे है नहीं, सिद्ध भगवान हमारे पास दिख रही है, हमारी नहीं, हमारी नहीं, उसमें क्या बात। अब तो सोचो कितना आनंद आएगा इस देह से वेद विज्ञान करने। पापा चाहे तो कहां दूर चले जाएंगे बिल्कुल। सही का पढ़ सकते हैं। पापाचार में शरीर को थोड़ी कोई मजा आता है, ना दुख होता है, नहीं करने पर शरीर दुखी नहीं होता। संज्ञाओं में लिखा है, संज्ञाओं में, संज्ञाओं की पूर्ति करने पर भी शरीर प्रसन्न नहीं होता, और संज्ञा की पूर्ति ना हो तो भी शरीर दुखी नहीं होता। आत्मा मात्र जान जान करके दुखी सुखी की कल्पना कर रहा है। देखो इन्हें कितना बढ़िया भोजन, हमें नहीं पूछा, कौन पूछे, किसको पूछे, और पूछ लिया। देखो हमें बहुत पूछा, हमारी बड़ी पूछ है। अरे तुम्हें पूछे ही नहीं, तुम्हें पता तुम हो कौन पहले, तुम्हें उदय से पूछा जाता है, और तुम उदय से भिन्न हो। सिद्ध के समान मतलब उदय से, उदय से भिन्न। सिद्ध के समान माने उदय से भिन्न। कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो अमूर्ति की सत्ता की चर्चा चल रही है। तुम उदय से नाप क्यों रहे हो, उदय से नाप क्यों रहे हो। इनके 1 करोड़ का मकान, इनके 1 लाख का मकान, ये तो उदय है। आत्मा तो दोनों समान, सिद्ध के समान है। सिद्ध मानना माने उदय से कभी नहीं नापा। हाँ समझे, अपने को सिद्ध समान अनुभव करो, मतलब उदय से निरपेक्ष अनुभव करो। क्यों, तुम्हारा वजन बहुत कम है तो क्या फर्क पड़ा, हमारी नाप ही नहीं है। तुम्हारा वजन बहुत बढ़ गया। तुम्हारा मतलब किसका, सिद्ध के समान अनुभव करो। सिद्ध समान सदा पद मेरु। देखो भाई, बीमार नहीं होना हो तो बढ़िया गाड़ी से, मैं देख रहा हूँ फोकट में बीमार हो रहे लोग, क्या बोला, टेंशन टेंशन, और पर्ण को पर्ण माने की टेंशन। हम तो बिल्कुल साफ माने बैठे, हमारी 10-20 साल की आयु है, अच्छा बिल्डिंग बनी रहेगी नहीं बनी रहेगी उनकी बेजाने, इनमें रहने वाले की पुण्य का उदय कितना है, वैसी बन रही हम भूत नहीं बनेंगे। और जिनकी उदय है क्यों उनकी लाइफ बन रही है। हम क्या करें, माथा फोड़ी करें क्या, 10-5 हजार रुपये खर्च करके सही कर लेना जिनको जैसा विकल्प हो। आज तक मकान से संतुष्ट कोई नहीं हुआ, नहीं हुआ। एक भी व्यक्ति कह रहा हूँ, बॉम्बे में इधर उधर इतने बड़े बड़े वो बना रखे जिसके नाम बड़े बड़े आपके थे, हीरो फीरो, उन्होंने बड़े बड़े भवन बनाए, वे भी संतुष्ट नहीं। ये भवन हमारे लायक नहीं है, और हम चाहते भी नहीं कि हम इसके लायक हो जाए। हम तो
लिखो लिखो बिल्कुल, इसलिए इनका रोज पत्र लिखो अपने लिए। नहीं करते जैसे लाभ है। सामायिक नहीं कर पाओ तो लिखो, सामायिक के काल में ये फालतू दुखी हो रहे, आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया। अरे हो गया वो तो शिक्षा के लिए है, हमें कौन आनंद आ रहा है ऐसे दूध पिलाने की। हम तो तुम्हारे भाग में अच्छे दूध नहीं था, शाम के इतना बढ़िया रखा था, और ये भी नहीं, इतने लोगों के पीछे दूध बच कैसे गया? अब बस जो कोई संकोच में रह गए हम कैसे मांगे, और कोई देने में रह गए हम कौन कौन से पूछे। वो मतलब कोई दोष किसी का नहीं है, सामग्री है। शिक्षा लो, शिक्षा लो, हर घटना शिक्षा देती है। शिक्षा ली है कर्म। इंसल्ट में इंसल्ट किसी की नहीं है, शिक्षा देती है। घर जैसे रहो, भैया कोई दूध नहीं ले रहा तो खत्म करना, तो बोलो अपने साथ भैया था एक अनुराग देखो भैया वैसे तो पेट भर गया बच रहा हो फेंक रहा हो तो खत्म मैंने जबरदस्ती भी नहीं कुछ, बचा नहीं फेंका नहीं, कोई बात उधर कोई बात, इतनी जगह रखते हैं अनौपचारिक अनौपचारिक, कोई सचमुच अनौपचारिक मतलब बिल्कुल। अरे कायो सर, कौन के पीछे परेशान हो रहे? देखो फिर कह रहा हूं, एक भी शरीर परेशान नहीं है, आत्मा जो खाता नहीं वो परेशान है, आत्मा जो पीता नहीं है वो परेशान है। अभी अपनी फोटो देख लो, खराब निकल आया, मतलब खराब आ जाए फोटो, तो अब फोटो बिल्कुल परेशान नहीं है, फोटो और ये शरीर भी परेशान नहीं है। फोटो में अपन अभी मुस्कुरा रहे हैं अब आत्मा परेशान नहीं, अच्छा फोटो नहीं आया, इसे हटा दो, इसे अलग कर दो, इसे डिलीट कर दो, इसे मत रखो, जबर नहीं परेशान। किसकी फोटो? बहुत वेद विज्ञान की जरूरत है। आप देखो समझो जरा, सुन रहे हैं ध्यान से, कायोत्सर्ग के बिना गति बंद नहीं रुकता। देखो अपना मात्र जब तुम काया में ही खुश हो तो गति होती रहेगी, अगली काया, अगली काया, अगली काया, अगली काया। इसलिए कायोत्सर्ग के बिना तुम्हारा मोक्ष मार्ग नहीं होगा, गति बंद नहीं रुकेगा, नई नई गतियां मानते रहोगे, नई नई गतियां मानते रहोगे। जरा इधर देखा, बलवान होना चाहिए एक गति और बलवान, अगले में थोड़ा चेहरा गोल मोल हो तो अच्छा रहे, थोड़ा ऐसा अच्छा रहे, थोड़ा संगत, कुछ समझो। शरीर ऐसा है तो अभी ऐसा नहीं लगता कि ऐसा है, वैसा मिल जाए अगली बार बाहुबली जैसा, और बाहुबली जैसा है तो अभी नहीं लग रहा कि अब है हट्टे कट्टे। अरे ना हट्टे कट्टे ना दुबले ही, कायोत्सर्ग समझ में आ रहा कुछ कि नहीं समझ में आया? कायोत्सर्ग सामायिक के काल की बात नहीं चल रही, कायोत्सर्ग सामायिक के काल में अथवा पूजा के काल की बात नहीं चल रही। 24 घंटे कायोत्सर्ग होगा तो सामायिक में कायोत्सर्ग होगा, 24 घंटे कायोत्सर्ग होगा तब सामायिक के टाइम में शरीर बढ़िया रहेगा। मैंने कायोत्सर्ग 2 मिनट की क्रिया नहीं है, अभी थोड़ी देर हो गई झट्टी हो गई, और जिसे अपन कायोत्सर्ग कहते हैं ये तो नाम मात्र का कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग में लिखा है, अभी पढ़ा के सुनाऊंगा आपको। कायोत्सर्ग में ऊँटों का बोध बताना ये कायोत्सर्ग का दोष है, उंगलियों का चलाना ये कायोत्सर्ग का दोष है, गुण नहीं। अब बता रहे कि अपन लोग कितना हल्का करते हैं। अब ठीक ऐसे बैठ गए, ऐसे ठीक है, अब तुम्हारी नजरों में तुम बहुत अच्छी हो, दुनिया भी देख रही थी बहुत अच्छे, लेकिन कायोत्सर्ग में उंगलियां हिलाना, ओंठों से गिनना, गिनना भी अंदर, ये दोष है। अब 9 घंटे वो दोस्त है। बड़े खराब दृष्टांत है। अब भोजन कर रहे हो भैया, एक रोटी दे दियो, कैसा लग रहा है? तौल के 200 ग्राम तो नहीं होगी ये भाई तुम 2 चम्मच सब्जी ले तो लिया, बहुत है बस, चलो एक और ले मैंने गिन गिन करके, आत्मा कल्याण गिन गिन के करोगे। हाँ कई बार तो लोग इसलिए गिनते हैं कि ज्यादा ना हो जाए, ना हो गया बस बहुत है। आत्म कल्याण गिनकर नहीं होता।
लेकिन सुन लो, गति बंद नहीं रुकेगा भैया, गति बंद नहीं रुकेगा, उतनी डिमांड पड़ी रहती है, ऐसा चेहरा, ऐसा कलर, ऐसा रंग, ऐसा रूप, ऐसा फला, और ऐसा संगनन, और ऐसा देख, और ऐसा स्वास्थ्य। अरे हमें क्या है, देह हम नहीं है, बीमार रहे तो बनी रहे 700 वर्ष तक कोड बनाना मुनि भगवंतों को। और तो अभी क्या काव्य था, क्या काव्य था। बढ़िया प्रकरण लिखा समाधि मरण के प्रसंग में, समाधि मरण, पूरे जीवन समाधि थी अर्थात काव्य सर्ग था, पूरे जीवन ही काव्य सर्ग था, तो समाधि थी। सही कहा। और फिर छूटा हुआ छूट गया, क्या कहा, छूटा हुआ दे नहीं छोड़ा, दे नहीं छोड़ा, छूटा हुआ संयोग से भी छूट गया, छूटा हुआ संयोग से भी छूट गया। भला मृत्यु का दुख कैसे होगा, जिसकी इतनी सुंदर काव्य उत्सर्ग होगी उसे दुख कैसे छू सकते हैं। जैस भी समाधि करो भाई, समाधि, समाधि की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी समाधि की तैयारी कर, वही तैयारी करो। आगे समझ में आया। समाधि का पढ़ना बहुत अच्छा प्रकरण है। समाधि का मतलब एक बहुत अच्छी परिभाषा है, मृत्यु की मृत्यु, हमारी मृत्यु नहीं, मृत्यु की मृत्यु, डेथ ऑफ डेथ, ये समाधि है। मोक्ष हो जाएगा, मृत्यु की मृत्यु हुई तो मोक्ष हो गया। बताओ समाधि में कौन दुखी होगा, अब काय उससे करेगा, उसे तो कोई तकलीफ नहीं है। ये भगवान अभी तो भैया अच्छा शरीर मिल जाए, अच्छा शरीर मिल जाए, अच्छा शरीर मिल जाए। अच्छा शरीर मांगने वालों को अच्छा शरीर मिलता है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मांगने क्यों है, क्यों, कौन सी जेल चाहिए बोलो, अच्छी खराब कौन सी जेल चाहिए, अच्छी खराब, पुणे की यरवदा की कौन सी, क्यों, कौन सी नई वाली चाहिए बोलो अब पुलिस वाले जिस चाय में ले जाए वो अलग बात है, हमारी तरफ से पूछ रहे तो हमें तो जेल की डिमांड करना ही नहीं है। ऐसे ही अच्छा शरीर, स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, हम स्त्री हैं तो पुरुष का शरीर मिल जाए, क्यों चाहिए हमें, जेल नहीं चाहिए। जेल नहीं चाहने वाले को पुरुष जेल मिल जाएगी, शरीर अंतिम, और कल्याण करे चले जाओ। और पुरुष की देह चाहने वालों को अनंत बार पुरुष देह मिली। कुछ समझो, आत्मा का अनुभव करने वालों ने जेल नहीं चाही तो अंतिम जेल पुरुष की भी मिली और मोक्ष चली गई। और डिमांड करने वाले, हे भगवान अगले जन्म में पुरुष हो जाऊं, अगले जन्म में पुरुष हो जाऊं, तुम आत्मा नहीं हो, पुरुष क्यों हो जाओ, तुम आत्मा नहीं हो क्या। अब यहाँ से मेहनत करो। अभी देखो मैं जितनी पढ़ा रहा हूँ ना, इतना आसान नहीं, होमवर्क है। अरे मैं स्त्री नहीं हूँ, अरे मैं स्त्री नहीं, अरे मैं, अब वो संकल्प तो क्या है, जब हम स्त्री नहीं है तो हम चाहे जैसे बोले, चाहे जैसे बात करें, उसमें क्या है, जब हम स्त्री नहीं है तो नहीं, आंख खोले तो लोक व्यवहार, सील की 9 वार, और आंख बंद हो, हाँ स्त्री बोल रही, दूर है कोई, दूर है कोई, हमें होगा कोई। इसलिए बहुत अच्छा समय सारजी परमागम ने सुबह कहा था, पूरे ग्रंथ पढ़ने की ट्रिक दी है इसने। इस शरीर को कैसे पढ़ें कि स्वांग की तरह, स्वांग, तुम्हें कोई भी स्वांग दे दिया जाए तुम्हें कभी नहीं लगता कि ये मैं हूं, क्यों, स्वांग का फोटो तुम्हें लगता है ये मेरा फोटो है, बताओ, स्वांग का रोल कर रहे हैं, उसका भिन्न है, ऐसे भिन्न दिखाई दे रहा है, काया भिन्न दिखाई। श्रीमद जी ने कितनी बढ़िया पंक्ति लिखी है, काया नी सारी माया स्वरूप समाया निर्ग्रंथ नो पंच भव अंत नो उपाय कायानी बिसारी माया, बिसारी माया, माया मतलब इतना विस्तार से बताया, इसकी माता, इसके पिता, इसका भजन, इसकी सुंदरता, इसकी असुंदरता, इसके संगनन, पूरी माया, पूरी माया, पूरी ये माया कहला, माया मतलब फैलाव, माने इस संबंधी मन वचन काया का जितना फैलाव था वो सब
क्या रह गया? स्वरूपे समाया काया नीबे सारी माया। 24 घंटे परेशान काहे में हो? माया सर। माया लेना एक ना देना देखो। हाँ बढ़िया बढ़िया छंद है श्रीमद जी के, ऐसे बढ़िया छंद है, इनके निकाल लो अच्छे अच्छे छपा लो, मैंने प्रिंट करा लो, ये अच्छे छंद। और फिर एक रोज ना पढ़ो, बढ़िया पाठ करो अच्छे अच्छे, बहुत बढ़िया छंद है, बहुत बढ़िया। भजिने भगवंत भवंत लहो, भजिने भगवंत भवंत लहो, काया का उत्सर्ग हो गया। समझ आ रहा है? तो अब मैं पढ़ता हूँ इसमें से, काय उत्सर्ग का परमार्थ बहुत ऊंचा है भैया। यदि इस असली पर काय उत्सर्ग पर नजर नहीं गई तो एक क्रिया पकड़ लोगे और दुखी हो जाओगे। ठीक है? एक बात समझ में आई। हाँ। सामायिक 24 घंटे का कार्य है, चाय भी 24 घंटे। 24 घंटे खाते हुए भी नहीं खाता, क्या लिखा है इसमें निर्जराधिकार में? खाता हुआ भी नहीं खाता, चलता हुआ भी नहीं चलता, सेवता नहीं सेवता, सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता। दवाई खा रही, दवाई दवाई खाता हुआ भी नहीं खाता। जैसे भोजन का आनंद आता है, दवाई का आनंद नहीं आता। क्यों? हवाई जहाज में बिठा के तुम्हें जेल ले जाए, यहाँ से पकड़ के ले गए हवाई जहाज से और फिर बम्बई की जेल में डाल दिए, तो पुण्य का बोझ आया कि नहीं? हवाई जहाज फ्री का हवाई जहाज, गवर्नमेंट का हवाई जहाज। अब बता, वो उस समय हवाई जहाज में बैठा हुआ भी सेवता हुआ नहीं सेवता, ऐसे शरीर रूपी हवाई जहाज में रहता हुआ भी ज्ञानी इसका भोग नहीं करता, इसका सेता नहीं बनता, अनसेता रह जाता, अनसेता अनसेता रह जाता है। ठीक है, मैंने भेद विज्ञान करना पड़े, मैं सही कह रहा हूँ कि काय उत्सर्ग का मतलब समझते हो? सबसे अंत में काय उत्सर्ग है, इसके पहले के बाद, इसके बाद कुछ धर्म ही नहीं बचा। अंतिम अंतिम है काय उत्सर्ग, इसके बाद कोई बचा ही नहीं। काय उत्सर्ग के बाद कोई काम नहीं बचता, हर कार्य के बाद इसी से समाप्ति करते काय उत्सर्ग, बस हो गया काम। अर्थात आत्मा में रम गया उपयोग, एक काय उत्सर्ग। शुद्ध उपयोग कहो, काय उत्सर्ग कहो, सामायिक कहो, एक ही बात, सबके एक ही आते हैं। सामायिक ये अस्थि से है और काय उत्सर्ग नास्ति से, काय उत्सर्ग नास्ति से है। क्योंकि जगत में जितने भी चिंतन चलेंगे वो काया से स्टार्ट होंगे। जी हमारे कौन, ये हमारी जाति, ये हमारा कुल, जितने चिंतन चलेंगे इससे, इसके मम्मी पापा, इसकी प्रॉपर्टी, पापा की प्रॉपर्टी तुम्हारी, तुम्हारी कहां से हो गई पापा की प्रॉपर्टी? अरे हमारे पापा, तुम्हारे कहां से हो गई? इसके। ये विसारी माया का अर्थ लिखो, कितना लिख सकते हो विसारी माया, काया नहीं विसारी माया। कौन कौन है ये काया की? इसीलिए अपन रोते रहते हैं, हमारे पापा हमारी मम्मी हमारे बिना रह नहीं सकती, हमारे बिना हमें ध्यान रखती है, हमें ध्यान रखती है। अरे कौन किसका ध्यान रखे? उधर से ज्यादा क्या ध्यान रखोगे तुम? सुनना ध्यान से, कुछ गड़बड़ की बात कह रहा हूं, सुनो ध्यान से। उनके उदय से ज्यादा ध्यान नहीं रख पाओगे और अपने बंध से ज्यादा ध्यान नहीं कर पाओगे। अपने बंध से कुछ समझ में नहीं आई हुई? अपना बंध माने खतरनाक बंध, कर्मों का बंद करोगे उतना ध्यान रखोगे, और जिन्हें बंद नहीं करना वे शुद्ध आत्मा का ध्यान करें। हाँ हम बहुत ध्यान रखते हैं सबका, हम बहुत सबका ध्यान रखते हैं। अरे तुम्हें बंद होना इसलिए ध्यान रख रहे हो, ये कहीं ध्यान करने लायक है? उनका तो होता है, करके दिखा दो। अच्छा रोज टाइम पे दवाई दे दोगे? दो गारंटी दे दो, टाइम पे दे दोगे? उन्हें जब गर्म पानी चाहिए दे दोगे? दे दो, दो कसम, बिल्कुल जो जो आवश्यकता की चीज है वही करेंगे उनका। तो उनके उदय से ज्यादा कर नहीं सकते, और जितना तुम लक्ष्य कर रहे हो उतना बंद हो रहे, घाटे की चीज है। अब बोलो निर्बंध होना है कि बंद चाहिए, बोलो तो फिर ऐसे तो फिर कोई करेगा ही नहीं। तुम कोई करेगा कि नहीं, तुम चिंता नहीं करो, बंद के स्थान कराएंगे उनसे। समाधि करनी हो
सेवा करती देखो बढ़िया पंडित साहब ने दृष्टान दिया था। बज्र बाबू का नाम है, किसका है वो? प्रभाव नाम की कथा में बज्र बाबू कौन? बज्र वज्र कुमार। बज्र कुमार प्रभाव नाम की कहानी है। वे मुनिराज तो दीक्षा लेके चले गए, गरु के बालक को छोड़ के, गरु का बालक छोड़ के दीक्षा लेके चले गए। अब बाद में उस बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का जन्म हुआ तो पत्नी ने सोचा हमारे राग में तो नहीं आए, लेकिन बच्चे के राग में नहीं घर आ जाएंगे। तो बच्चे को ले जाके उनके सामने ही पटक के आ गई, जे ले तुम्हारा संभालो बच्चा, तुम्हारा बच्चा संभालो। समझ गए सब? अपना बेटा मुनिराज के सामने पटक के चली गई, जमीन में पटक गई। अब वो बच्चा रो रहा है। अब वो तो चली गई, वो से क्या लग रहा था ये रोएगा? तो करुणा सागर है, मोहन गया, चुप हो जा, चुप हो जा बेटा, अभी आएगी मम्मी। अब घबरा रही, बता दी बच्चे छोड़ गई जंगल में, इसे चींटी काट रही है, देखो वो मक्खी काट रही है, कैसी दुष्ट है, हम तो साधु हैं, हम कैसे क्या करें? कुछ नहीं किया, ये कायो सर, ये कायो सर, कुछ नहीं सोचा, जैसे चिंटी काट रही कि मच्छर काट रहेगी। आधा घंटा रोता रहा, शांति से स्वरूप में बैठो, बंद नहीं किया जी कहने में। कायो सर मैंने बंद नहीं किया। कायो सर मतलब, कायो सर मतलब एक विकल्प नहीं किया, मेरा पुत्र में विद्या में। इतने में ऊपर से विद्याधर आया, तो पूरी कहानी मालूम, उठा के ले गया। पंडित साहब ने ये पूरी कहानी सुनाया, एक लाइन इतनी बढ़िया लाइन कही। बोलो मान लो ये राग कर ही लेती, देखो बंद छेदने वाली बात क्या, ये राग कर भी लेती, उठा के घर आ जाती, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता? वो ब्राह्मण चाहिए था, ब्राह्मण तो भिक्षाम दे ही करते पूरे जीवन, और क्या करते? और इसे तो विद्याधर बनना था, विद्या का स्वामी बनना था, राजा बनना था इसको तो। अब बताओ, यदि वे राग कर देते, करुणा कर देते, बचा लेते, तो ज्यादा ज्यादा भिक्षाम दे ही करते। और राग नहीं किया, स्वयं बीतरागी बने रहे, तो बालक बाद में तो मुनि होकर के प्रभाव नांग में नायक बन गया। अब बोलो तुम्हें क्या लग रहा है, हम राग नहीं करेंगे तो मम्मी पापा का क्या होगा, भैया का क्या होगा, बेटा का क्या होगा? हमें याद आ रही, याद नहीं आ रही, बंद हो बनो उसी में, फिर तुम जन्म लो, फिर जन्म लो, फिर जन्म लो, फिर जन्म लो, हमें ध्यान रखेंगे ना, और कोई तो रखेगा ही नहीं। बढ़िया संकल्प करो, साधना करनी, साधना साधना करना, एक बढ़िया संकल्प करो, ना हम चाहते कोई हमारा ध्यान रखे और ना हम किसी का ध्यान रखें। क्या कह रहे? ना कोई हमारा ध्यान रखे, हम नहीं चाह रहे तुम बंद करो, और ना हम चाह रहे हम तुम्हारा बंद करें। अब फिर भी बंद ध्यान रखना, फिर ध्यान कौन रखता है? फिर बंद स्थान कौन लग रहा है? हम तो उस बंद स्थान को भी ही जानते हैं, उस बंद स्थान को भी निषेध करते हैं। हम नहीं चाहते हमें किसी का ध्यान हो। अरे इतनी बात आ गई कायो सर की, तो एक और क्या ले, एक और गंभीर बात, हम तो ये भी नहीं चाहते भगवंतों का भी ध्यान करें। और तो बंद स्थान है इसलिए भगवान का ध्यान होता है, नहीं तो हमारा बस चले तो हम तो 24 घंटे। कैसे समझ में आ रही क्या कह रही? माता पिता तो बहुत दूर की बात है, कायो सर्ग में पंच परमेश्वरी का ध्यान करना भी कायो सर्ग भंग है। ध्यान रखना, पहले अशुभ का त्याग कराती, जैसे प्रतिक्रमण है, पहले अशुभ का प्रतिक्रमण, फिर शुभ का प्रतिक्रमण कराती, ऐसे यहाँ पर भी लगा ली ना व्यवहार में। लेकिन हम तो परमार्थ की बात कर रहे, आत्मा में ऐसा उपयोग लग जाए कि पंच परमेश्वरी का भी स्मरण ना हो, तो सब पंच परमेश्वरी की स्मरण नहीं हो, तो बंद स्थान में होता तो होगा, होगा होगा, करेंगे नहीं? क्या कह रहे? कोई जनता समझ में आ रहा है? हम करेंगे नहीं, होगा वो अलग बात है। जैसे चक्कर आ जाएगा तो हाथ पकड़ लेंगे, क्यों तुम चाहते चक्कर आते हैं? चक्कर आ जाएगा तो पकड़ लेंगे, क्यों? बोलो भाई, ये भगवान पर्वत पे जा रहे, चक्कर आ जाए और हम तुम्हें पकड़ लें, बोलो बोलो क्या चाहती है? चक्कर ही नहीं, और आ जाए देखी जाएगी। हम पहले संकल्प क्यों करें, हम चक्कर खाएंगे तुम पकड़ क्यों है? दूसरा दृष्टान दो, दूसरा बढ़िया दृष्टान दे, दृष्टान तुम दे दृष्टान। अपने गुरुजनों ने पढ़ाया साल भर स्कूल में,
और परीक्षा देते समय गुरुजनों को याद करना कि नहीं करना? बोलो भाई, बढ़िया टीचर को तो याद कर सकते, खराब वालों को याद मत करो, अच्छे टीचर को तो याद कर सकते। आपको पता है कौन याद करता है टीचर को? जो कमजोर होता है, जो 3 घंटे में पेपर नहीं कर पाता, वही कहता है यार वर्मा जी आती तो अच्छी थी, पूछ लेती। अब वर्मा जी है नहीं, वर्मा जी बता देते कुछ। अब वर्मा जी ने पढ़ाया तो बहुत अच्छा, लेकिन क्या बताएं, वर्मा जी यही सवाल कह रहे थे, अपन ने करा नहीं। मैंने वो वर्मा जी की याद क्यों कर रहे हैं बार बार? यदि खुद करने में समर्थ होता क्या कर लेता? बोलो बोलो भाई, 3 घंटे का पेपर तो पूरा याद है, फट लिखोगे या गुरुजी को याद करोगे? ऐसे ही शुद्धोपयोग में रहने वालों को पंच परमेश्वरी का स्मरण भी खलता है। अब सोचो कितना, अब इतनी टॉप क्वालिटी से चलोगे ना, पापाचार यहाँ से भागेंगे। कहाँ के पापाचार, कैसे पापाचार, काय का शिथिलाचार, काय का व्यभिचार, यहाँ से। रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, तृग ज्ञान सुख वीर का भंडार। अब ये गाने का नहीं है, विचार करो इसमें क्या है। परमात्मा कहा आत्मन कहूँ महिमा कहत, आत्मभाव की से बने परमात्मा शुद्धात्म भय का। आत्मन कहूँ महिमा कहाँ तक, आत्मभाव की जिससे बने परमात्मा शुद्धात्म भय का। सड़ा सड़ा है आत्मा है क्या? जिससे बने परमात्मा। देखो भाई, बिल्कुल कसम खा ली, दुखी होने तो भग जाना। ये दुखी रहने से फालतू एसिड बनता है, एसिड में जबरन बीमारियां बनती हैं। जितनी बीमारियां होती हैं दुखी होने से होती हैं। और कायसर वाला दुखी कैसे होगा? असली कायसर किया होता तो आज तक क्या कर। तो कायसर समझ में आया? अरे मुझे तो सिद्धों का भी ध्यान करना ही है, चाहता नहीं हूं, हो जाए वो अलग चीज है। बंद स्थान छठे गुण स्थान तक है, छठे गुण स्थान तक, वहां तक पंच परमेश्वरी का स्मरण आता है। छठे गुण स्थान तक पंच परमेश्वरी का स्मरण आता है, तो बंद स्थान है, लाभ स्थान नहीं है। कायोसर्ग असली नहीं है, असली कायोसर्ग तो 7वें गुण स्थान से होता है। अब सोचो 3 का 7 चौकड़ी के अभाव में भी इतनी प्रैक्टिस चाहिए, तब वो 7वां गुण स्थान, फिर 8वां गुण स्थान। एक कायोसर्ग माने प्रचुर स्व संवेदन, प्रचुर प्रचुर। अभी अपन मुनि जैसा, अभी तो महात्मा नहीं जानते इसलिए प्रचुर नहीं हो रहा था। क्या होगा? क्या सुंदर कायोसर्ग है। हाँ ध्यान रखो, काया न्यारी है तो न्यारी जान करके उसका अहंकार टूटा, कर्ता टूटा, भोक्ता टूटा, ये माया बिसर गई, एक ज्ञाता ही रहा। सामायिक अर्थ पढ़ा होगा इसमें, निगम पढ़ेंगे, पढ़ के सुना देंगे। सामायिक अर्थ माने ज्ञाता रूप रहना, पर जानता हुआ परिणमता हुआ, जानता हुआ परिणमता हुआ, एक रूप रहना। एक रूप माने ज्ञाता रहना, जानता हुआ वो परिणमता है, परिणमता हुआ जानता है, एक ज्ञाता रहे, इसका नाम सामायिक। ये नहीं लिखा इस सामायिक में पंच परमेश्वरी का स्मरण करता है, ये सामायिक। ज्ञान में पंच परमेश्वरी झलक गए तो ज्ञान परिणमता हुआ जानता है, जानता हुआ परिणमता है। भजन काय पे कह रहे? हाँ, जानता हुआ और परिणमता हुआ जान। पंच परमेश्वरी का वजन खत्म हो गया इसमें, सामायिक में 7 तत्व 9 पदार्थ उनके विकल्प नहीं रहे बस। तो कैसे रहे? जैसे अभी अपन प्रवचन सुनने में उपयोग लगा हुआ है, तो बूंदों की आवाज तो आ रही है ना, आ रही है, अपन कोई मतलब नहीं, बस जानते हुए पढ़ना है। ज्यादा गिर रहा, कम गिर रहा, कहाँ गिर रहा, हमें कोई मतलब नहीं, गिर रहा, हमें मालूम पड़ गया पानी गिर रहा। तो ज्ञाता रहता हुआ परिणमता है, और परिणमता हुआ ज्ञाता रहता है, ये सामायिक है। सामायिक पढ़ाएगी वैसे तो, चलो थोड़ा सा पढ़ेंगे। कायोसर के 32 दोष निम्न प्रकार हैं। घोटक माने घोड़ा जैसे खड़े होना, घोटक
घोड़ा देखा है, एक पैर सीधा एक टेढ़ा कर लेता है पंजे के बल पे, ऐसे कर लेता है। खड़े होने में कई बार लोग सामाजिक में एक पाँव ऐसे निकालती है, एक पाँव सीधा एक पाँव अच्छा। एक टेढ़ा ऐसे ऊपर नीचे कर लिया, थोड़ा घुटना ऊंचा कर लिया, घुटना हिलाते जाए ऐसे खड़े होके। हमारे स्थिरता नहीं है, स्थिरता नहीं है। एक पाँव को पहले ये कर लिए फिर ये कर लिए फिर ये कर लिए, घोड़े जैसे पैर उठाते रहते हैं, लता जैसे। अब जैसे तैसे यदि बैठे भी अच्छे हैं तो हिलाते रहेंगे, मैं जैसे हिलता रहेगा, लता की तरह शरीर हिलता रहेगा। स्तंभ जो खंबे का आश्रय लेकर कायुसर करती, खंबे की तरह अथवा स्तंभ के समान अन्य शून्य हृदय होकर करते हैं, उसके सहायता से वही दोष हो जाता है। मतलब स्तंभ समझे, मैंने पूरी ताकत लगा दी, अब हिलना ही नहीं है। शरीर संभाल रहे, हाँ शरीर संभाल रहे, कोई तरसते नहीं है। हाँ मैंने खंबे की तरह बिल्कुल सीधे खड़े हुए, हिलना ही नहीं बिल्कुल। हमें नहीं कह रहे हिलना चाहिए, लेकिन उपयोग आत्मा में होना चाहिए। हाँ, नास्तिक बहुत है। अब जैसे अपन ने तो सब सुन लिया, तो अपन हो सकता है कोई ऐसे ऐसे नहीं करे, हो सकता है ऐसे ऐसे नहीं करे, लेकिन अब तुम पूरा पूरा शरीर ही संभालने लगे तो स्तंभ जैसे हो गए। करने में लगे हैं, अस्सी में तो नहीं। भित्ति दीवार का आश्रय लेकर कायु सर्ग में स्थित होना, किसी सहारे से बैठना, एक कुंड दोष है, कुंड दोष अथवा सहायता से उपलक्षण मात्र है। इसमें भी अन्य का भी आश्रय लेकर नहीं खड़े होना बैठना ऐसा सूचित है। आश्रय दोष समझ लो, आश्रय दोष समझे, जैसे पिताजी सामायिक करने लगे तो बच्चा भी बैठ कर सामायिक करने लगा, सामायिक मतलब क्रिया करने लगा। अब सब जने माला फेर रहे तो तुम क्या करोगे, माला फेर रहे अपन फेर लो, क्या करें। तो दूसरों के आश्रय से करना, जैसे खंबे का आश्रय ले रहे थे ऐसे ही दूसरों के आश्रय। अब तुम सामायिक नहीं करो तो हम भी नहीं करें, तुम माला नहीं फेरो तो हम भी नहीं करेंगे, तुम भक्ति नहीं करो तो हम नहीं करेंगे। ऐसा बहुत होता है, तुम चल रहे सब में से कर दी तो हम चला ये आश्रय दोष। आश्रय दोष। तुम चल रहे मंदिर भक्ति करो, अब कोई नहीं तो हम भी क्या करेंगे मंदिर में। अरे कोई मंदिर में नहीं तो तुम भक्ति करना, आश्रय दोष से बचो। ये समझ गया कि नहीं। सब पढ़ेंगे तो हम पढ़ लेंगे, सब सुनेंगे तो हम सुन लेंगे, सब मोक्ष जाएंगे तो हम जाएंगे, चूल्हे छोड़ पहाड़ में जाए मोक्ष, क्या करना है बोलो भाई। कोई जाए या नहीं जाए, हमें तो अपना काम करना है, भक्ति करेंगे उसमें क्या दिक्कत, समझ में आ गया। मैंने बिल्कुल आश्रय दोष बहुत जगह है निकालने लायक। माला पीठ और आसन आदि के ऊपर खड़े होना अथवा सिर के ऊपर कोई रज्जू वगैरह का आश्रय लेकर, रस्सी या ऐसा, अथवा सिर के ऊपर जो कुछ वहां हो फिर भी काउसा करना, वो माला दोष है। माला माना एक प्रकार का ऊपर का सहारा है ना, ऊपर के सहारा से लेकर। सबर बधु भिलनी के समान, भीलनी के समान दोनों जंघाओं में से जंघाओं को पीड़ित करके जो कायु सर्ग में खड़े होते हैं उन्हें सबर बधु नाम का दोष। गांव की महिलाएं जो बैठती हैं दोनों घुटने और ऐसे मिला के ऐसे सामायिक करना, कुल मिलाकर के फिर सीधी बात है और सारे आसन बन जाएंगे। ऐसे बैठ गए, ऐसे बैठ गए। अब ये क्या है, एक ही समझ लो, कायु सर्ग के दो आसन हैं, 84 आसन मुनिवर के, उनमें मुक्त होने के दो, कायु सर्ग पद्मासन कहिए, इन बिन मुक्त नहीं हो कोई। पर दो आसन, अब इनमें असली कायु सर्ग वाले को तो ये दोष नहीं लगेंगे, बाकी को लगेंगे। निगट मतलब बेड़ी से पीड़ित हुए, बेड़ी बनती है हाथ पैर की बेड़ी, पैसे बिल्कुल ऐसे करके खड़े हैं, बैठी ऐसे करके। अभी 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 तो पूरे देश को देखो तभी सब भेद मिल जाएंगे। तो अपन तो इसलिए पढ़ रहे कि अपनी जानकारी में हो और अपन ऐसी गलती नहीं करें। मैंने पैरों के बीच में बहुत अंतराल रखना, ये बेड़ी वाला दोष है। 4 अंगुल का अंतर होना चाहिए पैरों में। मुनिराजों के आहार की चर्या के समय भी 4 अंगुल का अंतर, पैर समानांतर होने चाहिए ऐसे।
ऐसे कायोत्सर्ग में, सामायिक में ऐसे नहीं खड़े हुए, लंबे पैर फैला के खड़े हो गए, मिला के खड़े हुए, ऐसे खड़े हुए, ऐसे नहीं। अब लंबोत्तर, लंबोत्तर माने नाभि से ऊपर का भाग लंबा करके कायोत्सर्ग करना खींच करके शरीर को अधिक ऊंचा करना या अधिक झुकाना, ये लंबोत्तर दोष है। अधिक झुका के बैठना या सीधे एकदम खींच के करना। माने इसमें क्या होता है, जब खींच कर क्रिया करोगे ऊपर या नीचे तो उपयोग आत्मा में नहीं जाएगा, ये कहते हैं। स्तन दृष्टि माने ये अपने इस चेस्ट की तरफ पे नजर रखना। बायस माने एक ही स्थान पर बैठ करके पीछे की ओर देखते रहना, ऐसे ऐसे करके आंखों को घुमा घुमा करके देखना, बायस दृष्टि का दोष है। ऐसे करके पाठ करना, ऐसे खींच कर, जबड़े खींच कर, उसका नाम है जैसे घोड़े को वो लगाम रहती है, लगाम खींच है तो दांत ऐसे करता है बेचारा, तो ऐसे करके पाठ, ऐसे करके पाठ करना है ना सब। ये जुआ से पीड़ित हुए बैल के समान गर्दन पसार कर जो कायुसर्ग में स्थित होते हैं उनके वे युग नाम का दोष होता है, और रखते हैं तो वो पसारता है, ऐसे करके करना है, ये समझते। कैच के फल के समान मुट्ठी को करके, कैच का फल ऐसे मुट्ठी को बंद करके सामायिक करना। कायुसर्ग में स्थित हुए जो सिर को कंपाते हैं उनके सिर पर कंपित नाम का दोष, सिर ऐसे ऐसे कंपाते रहेंगे, ऐसे कहा। मूकत्व, कायुसर्ग में स्थित होगा जो मूक के समान, गूंगे के समान मुख करते हैं, नाक से कोड़ते हैं, उनको मुकित नाम का दोष लगता है। मूक समझिए, मैंने ऐसे करना, मैंने कुल मिला के चेहरे की भाव भंगिमा गलत होना। कायुसर्ग में स्थित होकर अंगुलियों से गणना करना, देखो आगे अंगुली नाम का दोष है, अंगुली से गणना करना। भू विकार, ये भू विकार जो कायुसर्ग में खड़े होकर के भूमि को चलाते हैं या पैरों की उंगलियां नचाते हैं, उनके भू विकार नाम का दोष होता है। देखो फिर एक ही बात कह दी, जो यहां से गायब है उसके कोई भी दोष हो सकता है। एक है बारूणी पाई, मदिरा पाई के समान, मतलब शराब पीने वाले के समान झूमते हुए कायुसर्ग करना। फिर 19 से 28 नंबर तक के दोष हैं दिशावलोकन, माने 10 दिशाओं में देखना, निहारना। कायुसर्ग में स्थित होकर गर्दन को अधिक ऊंची करना, एक ग्रीवा उन्नन मन का दोष है। ठीक, प्रणमन, कायुसर्ग में स्थित हुए गर्दन को अधिक झुकाना, ये प्रणमन का दोष है। निष्ठीवन, कायुसर्ग में स्थित होकर खकारना, थूकना, ये निष्ठीवन है। अंगमर्श, कायुसर्ग में स्थित हुए शरीर को स्पर्श करना, यह अंगमर्श नाम का दोष है। माने हाथ पैरों को रगड़ते रहे, ऐसे बैठे थे ऐसे ऐसे रगड़ लिए, ऐसे कर लिए, ये रगड़। कुल मिला करके फिर कहते हैं, इसलिए हमने परमार्थ की चर्चा पहले की कि यदि आप एक जगह सही हो गए तो कोई दोष नहीं, विचार कर। हमने व्यवहार का ज्ञान इसलिए कराया है, अभी तुम व्यवहार में बैठो और चाय जैसे बैठो तो शासन की शोभा नहीं है। तुमने व्रत लिया है, अच्छे से बैठना सीखो, एक डिसिप्लिन, बाहर का डिसिप्लिन है। चलिए।